नमस्कार साथियों, मैं डॉक्टर सर्वेश कुमार सिंह, आयुर्वेद चिकित्सक, आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल आयुर्वेद संजीवन पे हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि स्वास्थ्य से संबंधित नई जानकारियां आपको मिलती रहें। दोस्तों, उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए आज हम आपके सामने विषय लेके आए हैं हमारे शरीर में रोग उत्पादक कारण, यानी कि हम रोगी क्यों होते हैं। दोस्तों, आयुर्वेद चिकित्सा शास्त्र में जो सबसे बड़ा कारण निकल के आता है रोग उत्पादक कारण में, वो होता है अपक्व अन्न रस से उत्पन्न हुआ आमरस। अर्थात यानी कि जो हम भोजन करते हैं, अगर भोजन का समय पाचन नहीं होता जठराग्नि की मंदता से, ऐसे में उस भोजन का समय का अवशोषण नहीं होता है, पाचन नहीं होता है और वो अपक्व अन्न रस में परिवर्तित है, यानी कि उस भोजन का समय पाक हमारे जठराग्नि द्वारा नहीं होता है और अपक्व अन्न रस की उत्पत्ति होती है, जिसको आम रस आयुर्वेद की संज्ञा में, आयुर्वेद की भाषा में आम रस कहा गया, जो हमारे शरीर में सारे रोगों का कारण है। दोस्तों, आज का जो विषय है उसको हम 3 प्रमुख पॉइंट पर रखेंगे। आम दोष उत्पन्न होने के कारण कौन से हैं, अगर आम दोष हमारे शरीर में बन रहा है तो उसके लक्षण किस प्रकार के होते हैं, ताकि हम उसको जज करें। और तीसरी बात आती है दोस्तों, आम दोषों में चिकित्सा किस प्रकार की होती है, उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो दोस्तों, आइए जानते हैं आम दोष के कारण के विषय में कि आम दोष हमारे शरीर में उत्पन्न कैसे होते हैं। दोस्तों, जठराग्नि की मंदता से, यानी कि अगर जठराग्नि हमारी मंद हो गई है, ऐसे में उस समय अगर हम भोजन करते हैं तो उस भोजन का पाचन नहीं होता है। जठराग्नि की मंदता ही सबसे प्रमुख कारण। तो दोस्तों, भारी भोजन, जो भोजन पचने में भारी होते हैं, अगर हम सेवन करते हैं तो आमरस की उत्पत्ति होती है। असमय भोजन, अगर कुटाइम भोजन करते हैं तो आमरस की उत्पत्ति होती है। अध पका हुआ या ज्यादा जला हुआ, यदि भोजन का पाक, यानी कि जो हम भोजन बनाते हैं वो ठीक से अगर पका नहीं है और यदि या तो वो जल गया है तो भी आमरस की उत्पत्ति होती है। अगला कारण है दोस्तों, यदि हमारी इच्छा नहीं है, अरुचि है, भोजन करने का मन नहीं कर रहा है, ऐसे स्थिति में भोजन करने पर उसका पाचन नहीं होता है। अधिक जल पीने से, अधिक मात्रा में अगर जल पीते हैं तो भी आमरस की उत्पत्ति होती है। रुक्ष भोजन, यदि वो भोजन बहुत रूखा सूखा है, बिना स्नेह का है, तो ऐसी स्थिति में किया गया भोजन आमरस की उत्पत्ति का कारण होता है। अगला कारण है दोस्तों, यदि हमें भूख लगी है, ज्यादा देर से भूख लगी है और भोजन हम बाद में करते हैं, ऐसी स्थिति में भी उस अन्न का अवशोषण नहीं होता है, पाचन नहीं होता है और आमरस की उत्पत्ति होती है। दूसरा सबसे महत्वपूर्ण कारण है दोस्तों, जिसको हम लोग जज नहीं करते हैं, अगर हमारे शरीर की, हमारी मानसिक स्थिति ठीक नहीं है, उस स्थिति में अगर हम भोजन करते हैं तो भी भोजन का समय पाचन नहीं होता और आमरस की उत्पत्ति होती है। वो मानसिक स्थिति आती है लोभ, शोक, मोह, क्रोध, ईर्ष्या, द्वेष, यानी कि अगर हमें शोक है, गुस्सा आया है, द्वेष की भावना है, मन में लालच है, ऐसी स्थिति में यदि हम भोजन करते हैं तो भोजन का समय पाचन नहीं होता है। यदि भय है, घबराहट है, तिरस्कार है, ऐसी स्थिति में किया गया भोजन का भी समय पाचन नहीं होती, क्योंकि हमारा ध्यान किसी दूसरे विषय पर रहता है, कहीं और रहता है, भटका रहता है। ऐसी स्थिति में हमारी जठराग्नि मंद हो जाती है और भोजन का समय पाचन नहीं होता है, जिसकी वजह से आमरस की उत्पत्ति होती है। और आप जानते हैं हमारे शरीर में जितने भी रोग होते हैं, अधिकतर मैक्सिमम रोग आम दोष की वजह से ही होते हैं। सबसे प्रमुख कारण उसमें आमरस का ही होता है। दूसरा पॉइंट आता है दोस्तों, अगर शरीर में हमारे आमरस की उत्पत्ति हो रही है तो उसके लक्षण किस प्रकार से हैं, जो हम जज कर सकते हैं हमारे शरीर में आमरस बढ़ रहा है। ऐसे में जी मिचलाना, अगर हम तत्काल जो भोजन खाए हैं उस भोजन का डकार आना, जैसे लगता है कि वही भोजन बाहर निकल रहा है, बाहर आ रहा है, ऐसी अनुभूति होना, पूरे शरीर में भारीपन, जी मिचलाना, आंखों तथा गालों पे सोथ उत्पन्न होना, जैसे लगता है कि सूजा हुआ है, फूला हुआ है अंदर से। ऐसी स्थिति में आप जज करें कि हमारे भोजन का समय पाचन नहीं हो रहा, आमरस की उत्पत्ति हो रही। ऐसी स्थिति में अगर हम कुछ उपाय करते हैं तो उस आमरस का पाचन हो जाता है और हम बीमार होने से बच जाते हैं। तो ये हो गया दोस्तों आमरस के उत्पादक लक्षण, यानी कि आमरस उत्पत्ति होती है तो उसके लक्षण किस प्रकार से होते हैं। दोस्तों, जो लास्ट पॉइंट आता है, सबसे अंतिम जो बिंदु है आमरस की चिकित्सा में, कि कुछ हम घरेलू उपाय, कुछ ऐसी चिकित्सा विधि करें जिसकी वजह से हम आमरस का पाचन कर ले जाएं। दोस्तों, इसमें सबसे, अगर आमरस की उत्पत्ति हल्का है, यानी स्टार्टिंग हो रही है, तो ऐसे में हम अगर लंघन करते हैं, उपवास करते हैं, गुनगुने जल का सेवन करते हैं, भोजन की मात्रा को अगर हम घटा देते हैं, ऐसी स्थिति में उस आमरस का पाचन हो जाता है। दूसरा है दोस्तों, यदि
वो आम दोष मध्यम अवस्था में, यानी बीच के न बहुत ज़्यादा है न बहुत कम है, ऐसी स्थिति में लंघन, उपवास और औषधियों का सेवन आप ऐसी स्थिति में आयुर्वेद चिकित्सक से मिलें जहाँ पे औषधियों का सेवन, क्योंकि हर प्रकृति के हिसाब से औषधियाँ बदल जाती हैं। उसका चयन आयुर्वेद चिकित्सक ही कर सकते हैं कि आपके दोष, आपके शरीर में आम दोष की स्थिति किस प्रकार की है, किस अवस्था में, उस प्रकार की औषधि का सेवन कराया जाता है। तीसरा बिंदु आता है दोस्तों, आम दोष की चिकित्सा। यदि वो आम दोष बहुत ज़्यादा यानी अति मात्रा में वृद्धि हुआ हो तो ऐसी स्थिति में हमें क्या करना चाहिए। ऐसी स्थिति में केवल एक ही चिकित्सा उपक्रम आता है दोस्तों, शोधन कर्म, यानी कि पंचकर्म चिकित्सा। शास्त्र में कहा गया, आयुर्वेद शास्त्र की प्रमुख चिकित्सा है पंचकर्म चिकित्सा, जो हमारे शरीर का शोधन करती है, हमारे जो शरीर में जो टॉक्सिसिटी है, विषाक्त तत्व है, उनको शरीर से बाहर निकाल लेती है। ऐसी स्थिति में यदि आम रस हमारे शरीर में ज़्यादा बना है तो उनको शरीर से बाहर निकालना ही उपयोगी, क्योंकि वो जब तक नहीं निकलेंगे तब तक हम फिट नहीं होंगे और उनका पाचन नहीं हो पाएगा, उन दोषों का पाचन नहीं होगा। तो ऐसी स्थिति में दोस्तों पंचकर्म के माध्यम से, आयुर्वेद चिकित्सक के माध्यम से पंचकर्म कराएं। और वमन विरेचन, इसमें दो मुख्य चिकित्सा आती है, वमन विरेचन, उल्टी कराना और दस्त कराना, ये दो चिकित्सा महत्वपूर्ण है। जब वो दोष, कफ दोष, आम दोष शरीर से बाहर निकल आते हैं, ऐसी स्थिति में जो बचे कुचे दोष रहते हैं, फिर वहाँ पे औषधियों का सेवन करा के आपकी जठराग्नि को दीप्त करके उस आम रस का सम्यक पाचन करा दिया जाता है, जिससे आगे आने वाले जो रोग होते हैं वो रोग उत्पन्न नहीं होते और हमारे शरीर में उसका शमन हो जाता है। दोस्तों ये हो गया हमारे शरीर में रोग उत्पादक कारण, यानी कि हम रोगी कैसे होते हैं, इसके बारे में जान गए। दोस्तों अगर आपके मन में किसी प्रकार के सवाल हैं, क्वेश्चन है, क्वेरी है, तो आप कमेंट बॉक्स में अपने मैसेज जरूर दे दें। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर करें। दोस्तों ये आज का जो विषय है, हमारे शरीर में रोग उत्पादक कारण, यही समाप्त होता है। नमस्कार।